नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इन 72 घंटे में, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हारोफांट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक तो दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, आपके जो पर्सन है वो परेशान है और कोई ना कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। जो परेशानी आप लोगों की रिश्ते में गुजर चुका है उसके बाद धीरे धीरे कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है बहुत परेशानी हुई इस रिश्ते में, लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई, बहुत परेशानी हुई। तो अब ये इंसान उस परेशानी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं मैच्योरिटी के साथ अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए। हो सकता है किसी गुरु, किसी मेंटर, भगवान को साक्षी मानकर ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। नया शुरुआत तो ये चाहते हैं, नया निर्णय तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। इन चीजों के बारे में उनको पता नहीं है। अब ये भगवान के भरोसे फिर से एक बार इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। चाहे दोस्ती ही क्यों ना हो इस रिश्ते में, लेकिन नई शुरुआत हो, नए तरीके हो, पहले जैसा कुछ ना हो। पहले जैसे परेशानी थी रिश्ते में, पहले जैसे झमेला, झगड़ा, परेशानी, इन चीजों को अब ये रिश्ते में आना नहीं देना चाहते हैं और रिश्ते को एक नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं आपके तरफ से कोई एक्शन अगर आप लेते हो तो उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉर्न, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस हाईलाइटेड है अभी के लिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है। हाँ, फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं कि आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप भी उनको याद कर रहे हो, आप भी इंतजार कर रहे हो कि आ जाए। आप किसी निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो, आप उनको याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में आप भी सोच रहे हो। इतनी परेशानी गई रिश्ते में, अब एक नया शुरुआत हो जाए तो ये अच्छा है। आप इंतजार तो कर रहे हो कि वो आ जाए और आप कोई निर्णय ले लो, साथ ही साथ आप उनको याद भी कर रहे हो। लेकिन एक चीज आपको परेशान कर रहा है, वो आपका ईगो आपको परेशान कर रहा है। आपको लग रहा है कि इसी इंसान ने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था, मुझे अपमानित किया था, मुझे क्या क्या नहीं कहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हुए हैं। तो इतनी जल्दी से मैं उनको माफ नहीं कर सकता। या फिर आपने अगर उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था, परेशान किया था,
तो आपको लग रहा है कि मैं उनसे किस मुंह में जाके बात करूं। आप उनको याद तो कर रहे हो, प्यार तो करते हो, उनके साथ बिताया हुआ पल को आप भूल नहीं पाते हो और आप याद भी कर रहे हो, लेकिन आप इस बात का भी इंतजार कर रहे हो कि अगर मुझे भी ना जाना पड़े और ये आ जाए, तो आप सबसे ज्यादा उनके वापसी का इंतजार कर रहे हो कि वो आ जाए और हम एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें, पिछली बातों को भुला के, बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के, बिना कलह क्लेश के हम एक नई शुरुआत कर पाए। आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद कर करके इस बात से दुखी हो, परेशान हो कि हमने उनके साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ उतना बुरा नहीं किया जितना कि मैंने उनके साथ किया है। देख लेते हैं इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप ना इस रिश्ते को बहुत प्यार से सींचे थे पहले, लेकिन आप ही की गलती के वजह से रिश्ता खराब हो गया। ये रिश्ता एक ट्रेडिशनल रिश्ता बन सकता था, आप उनसे शादी कर सकते थे, या फिर कमिटेड रिश्ता था, लेकिन आपकी गलती की वजह से ये रिश्ता खराब हो गया। आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आपने उनको परेशान किया। अब आप उनको याद करके परेशान हो और आप चाहते हो कि वो आ जाए और हमें जाना ना पड़े, क्योंकि आपका ईगो भी है। तो देख लेते हैं 72 घंटे में आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की एक्शन अगर मैं कहूँ, फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। ये अब मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। ये इक्वल गिव एंड टेक, देने और पाने के बारे में सोच रहा है। ये इंतजार ही कर रहा है कि कब ये चीजें सही हो जाए। अगर जैसे कि मैंने पहले ही कहा ना कि गुरु के भरोसे, भगवान के भरोसे ये रिश्ते को मौका देना तो चाहते हैं, लेकिन ये उस पास्ट की चीजों को भूल नहीं पा रहा है। हालांकि इनका विश है आप उनका एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रिश्ते में जुड़ना ही उनके लिए विश पूरा होना जैसे हैं, लेकिन पास्ट की चीजों को कैसे भूले। कि इनको ये लग रहा है कि क्या फिर से मुझे रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, अगर मैं रिश्ते में एक्शन लेता भी हूँ या लेती भी हूँ तो क्या मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेंगे। तो इसी सोच के लिए ये परेशान है। ये कोशिश तो करेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन जैसे आंसर आप लोग जानना चाहते हो कि आ जाएंगे कॉल करेंगे, नहीं भाई। ये अब उस खुद को हील कर रहे हैं, सोच में है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश ये करेंगे, क्योंकि इनके मन में आप तो हो, लेकिन आपके मन में ये है कि नहीं, इनको अभी इस बात का पता नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप अभी जो है कैप्रिकॉर्न बहुत जल्दबाजी में हो। दी एम्प्रेस एंड टू ऑफ सोर्ड्स, आप अभी बहुत जल्दबाजी में हो इनके साथ रिश्ता जुड़ने के लिए। जैसा कि मैं बोल रही हूँ ना कि आपने ही इनको परेशान किया, आपने ही इनको ह्यूमिलिएट किया, आपने ही इनको जरूरत से ज्यादा अपमानित किया। अब आप दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हो। दिल से आप सोच रहे हो, उनको याद कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग भी बहुत चल रहा है। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं हो रहा है। अभी आप चाहते हो कि एक निर्णय लिया जाए, आप जल्दबाजी में हो
और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें। अगर आपने गलत किया है, अगर आपको ये एहसास है, तो आप माफ़ करना और माफ़ी माँगने के बारे में सोचें और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। गलत पैतरे अपना के यानी दूर से उनको अट्रैक्ट करके आप सोच रहे हो कि ये आ जाएँगे, तो हो सकता है कि उनका भी एक स्वाभिमान है, तो वो नहीं आएँगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर सब कुछ भूल-भाल जाए तो आ भी सकते हैं, तो आपको सही रास्ते अपनाने चाहिए। आप जो कर रहे हो कि दूर से अट्रैक्ट करेंगे, उनको दिखाएँगे, इससे ऐसा शायद काम ना करे आपकी ये पैतरी। तो आपको सहज तरीके अपनाने पड़ेंगे। सच्चे मन से दिमाग की जगह दिल से सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।